जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई से शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स भाई शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अनाउंसमेंट की थी, ये पॉलिटी की रिवीजन की क्लास चलेगी। तो रिवीजन की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। मेरे नोट्स हैं प्रॉपर, उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। डिट्टो एकदम जैसे घटना चक्र है वैसे मेरे नोट्स हैं, आप कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है पॉलिटी का, आप लोग जाके विजिट करिएगा चैनल पे। ठीक है, तो आज का पहला चैप्टर है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ठीक है, पहला जो चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास, तो उसमें कई सारे चैप्टर हैं। लेसन 1 है हमारा कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, अधिनियमों के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे पॉइंट्स आपको पता चले। तो इसमें पहला पॉइंट ये रहा, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें है, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, हेडिंग डालेंगे आप लोग। उसमें पहला पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, उसको क्या बोला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसमें जनरल जोड़ दिया गया। ठीक है, पद का नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। थर्ड नंबर पॉइंट है, इस एक्ट के अनुसार जो भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल बना, बंगाल का, सॉरी पहले बंगाल का बना था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर चौथा नंबर पॉइंट है, इसी के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये पांचवा पॉइंट है इसका, कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया, यानी कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पहला इसमें है, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। मतलब कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उसको अलग कर दिए और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिए। ठीक है, इस एक्ट में निदेशक मंडल को, इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल क्या था, जो निर्देश देता था, तो निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। उनके जो व्यापारिक मामले हैं उनमें निदेशक मंडल को अधीक्षण का मतलब उसका देख रेख करने का तो अनुमति था, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई या गठन किया गया। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ है, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा हुआ है। एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, या पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कौन से बोर्ड का गठन किया गया, तो नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद, इसको देखेंगे। इसको बोलते हैं, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, इसको थोड़ा जूम कर दें, ध्यान से देखिए। हाँ इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने, मतलब वो अपनी जो परिषद का जो निर्णय होता उसको निरस्त भी कर सकता था और लागू भी कर सकता था, मतलब फिर से बना भी सकता था, लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। पहला पॉइंट ये रहा। ठीक, दूसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। मतलब उसने एक डिमांड रखा कि मैं जो हूँ सेनापति का भी मुझे पद चाहिए और मैं गवर्नर जनरल का भी पद लेना चाहता हूँ। तो उस क्या हुआ, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई थी। और ये जो मांग की थी किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, ये दोनों अधिकार किसको प्राप्त हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। तो किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुए थे, 1786 अधिनियम के तहत। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कोई चीज़ नहीं पढ़ना, अब इसको आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बाकायदा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले उस पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब आ गया 1793 का चार्टर एक्ट। तो हेडिंग डालेंगे 1793 का चार्टर एक्ट।
इसके द्वारा क्या हुआ, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को, जो कंपनी का अधिकार था, ध्यान से देखिएगा, इसको जूम कर दे थोड़ा सा, तो उसको, इसके द्वारा कंपनी के अधिकारों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बस यही एक काम था इसमें। 1793 का चार्टर एक्ट कहता है इसके द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, काम खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया, खर्चे का उपबंध किया गया। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछेगा कि भारतीयों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। ठीक, एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। ठीक, तो 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक, उससे पूछेगा कि 1813 के द्वारा भारतीयों को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देने का अनुमति है, प्रदान किया गया, तो कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें यह है, कंपनी के भारतीय व्यापार के, इसको थोड़ा जूम करें, छोटा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का जो भारतीय व्यापार था उसके एकाधिकार को, मतलब जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, तथा चीन के साथ क्या किया गया? चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। किसका? कंपनी का जो चीन के साथ चाय का व्यापार था वो हमेशा के लिए बना रहा। ठीक, अब हमारा जो है एक दूसरा पॉइंट हो गया। ये पूछ सकता है कि भारतीय कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त करने के बाद किसके साथ हमारा किसके साथ हमारा एक अधिकार बना रहा, या किस देश के साथ हमारा एक अधिकार बना रहा? तो चीन के साथ हो गया। या ये ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि किस व्यापार के लिए हमारा एक अधिकार बना? तो चाय के व्यापार के लिए एक अधिकार बना रहा। ठीक, ये 2 पॉइंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब तीसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? इसके द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को, पहला पॉइंट इसका है, इसके द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। 1833 में किस एक्ट के द्वारा पूछ सकता है कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम बनाया गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया। इस दूसरा नंबर है, इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार क्या बोला गया? कोई भी, दूसरा पॉइंट इसी का, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। मतलब उसमें कोई भिन्नता नहीं की जाएगी कि धर्म के साथ भिन्नता की जाए, या जन्म के साथ, या वंश के साथ, या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किस एक्ट के अधिनियम के द्वारा हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम हुआ। अब जो है ये क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम, यहाँ पे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब एक और पॉइंट इसका है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? तो कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा बना। अब फिर एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, कंपनी के समस्त कार्य समाप्त कर दिए गए। कंपनी का जो समस्त कार्य था समाप्त कर था, भविष्य में उसके केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। तो राजनीतिक कार्यों के लिए ही कंपनी रह गई। ठीक है, कौन से कार्यों के लिए कंपनी रह गई? राजनीतिक कार्यों के लिए कंपनी रह गई। किस एक्ट के द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। उसके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गवर्नर जनरल की जो है, ये वाला पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि एक चौथे सदस्य को पूछेगा किस एक्ट में कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य शामिल किया गया? तो वो है 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। भाई, भारत का गवर्नर जनरल बहुत बड़ा पद होता है, जैसे इस समय प्रधानमंत्री है वैसे समझ लो गवर्नर जनरल था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट लास्ट बचा इसका, इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया।
तो जो यहाँ पे जन्म, वंश और वर्ण के अनुसार आधार पर सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा सरकारी, तो इसी के लिए ये है। इस एक्ट के में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। ठीक है, तो अब आगे हमारा लास्ट एक बचा है पहले चैप्टर का 1853 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ पे पहला पॉइंट इसका देखेंगे, इसके द्वारा विधायी शक्तियों को विधायी शक्तियाँ होती हैं, एक होती है कार्यपालिका की शक्तियाँ। विधायी माने जो विधायक जो जिसको बनाया जाए, जो जैसे विधायक होते हैं ना, तो उनकी अलग शक्तियाँ होती हैं, पावर। और कार्यपालिका जैसे कार्यपालिका जो कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है, उसमें होता है। विधायी शक्तियों को कार्यपालिकाओं की शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से अलग कर दिया गया। बस याद रखना है, पहला पॉइंट इसका ये था। अब यहाँ देखो, विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। तो किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई? तो विधायी परिषद की स्थापना किस एक्ट में हुई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट में हुई थी। ठीक है, याद रखना है, जिसे आगे चलकर यही केंद्रीय विधान परिषद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट वाला बचा है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सिविल सेवकों की 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ तक आप लोगों ने कन्फर्म हो गया होगा। तो पहला चैप्टर का रिवीजन आपका हो गया है, बढ़िया से पढ़ लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैनल की सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितने ज़्यादा शेयर करिए, फॉलो करिए, जुड़िए, कमेंट करिए, कैसा लगा आपको सेशन जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।